तो फिर लिखने आगे। और सॉइल का कुछ और टाइप्स, एक होता है सॉइल का टाइप्स जैसे लैटरेट सॉइल। सुने हो लैटरेट सॉइल क्या होता है? वो लैटरेट सॉइल एक ऐसा सॉइल होता है ना, ये ऐसे जगह मिलता है जहां पे हेवी रेनफॉल हो। जैसे फॉर एग्जांपल इस सॉइल में जो होता है ना, कॉफी जैसा, कॉटन कॉफी हो गया, रबड़ हो गया, ऐसा बहुत चीज मिलता है। ये हेवी रेनफॉल से मानो केरला, कर्नाटका, जैसे देखो केरल में भी मानसून आ चुका है, बिहार यूपी में एंट्री लेने वाला है। तो लैटरेट सॉइल जो होता है ये मिलता है इन एरियाज ऑफ हेवी रेनफॉल, जहां बारिश खूब ज्यादा होता है। और सुनो, बारिश ज्यादा होगा तो बारिश क्या करेगा, तुमको ह्यूमस को हटा देता है। इस सॉइल में ह्यूमस नहीं होता है। ह्यूमस क्या होता है? ऑर्गेनिक चीज, जैसे मैन्योर में होता है। बारिश ज्यादा होगा तो बारिश के पानी के साथ ह्यूमस फ्लो कर सकता है, इसलिए इस सॉइल में ह्यूमस नहीं होता है। मतलब इस सॉइल में एक और चीज होता है, सॉइल वैसी जगह होता है ना जहां टेम्परेचर भी हाई है, बारिश भी ज्यादा है, जैसे साउथ इंडिया। साउथ में केरला में, तमिलनाडु में टेम्परेचर हाई होता है साउथ में, और साउथ में बारिश भी होता है, जैसे ही बारिश हो रहा है मानसून का। एक और चीज ये प्रेजेंट होता है हाई टेम्परेचर में भी। और दो जगह है, ऐसा जगह चाहिए जहां टेम्परेचर भी ज्यादा और जहां बारिश भी ज्यादा। तो इतना लिखे दिए सॉइल का टाइप। एक और सॉइल होता है रेड एंड येलो सॉइल। और ये वाला सॉइल कहां मिलता है अगर जानने का मन करे तो ये मिलता है इंडिया के साउथ इंडिया में। साउथ इंडिया जो है, जैसे केरला, तमिलनाडु, वहां पे। जैसे केरला हो गया, तमिलनाडु हो गया, मतलब सारे सॉइल। तो एक सॉइल और है बस, रेड एंड येलो, जिसका नाम में है रेड। रेड सॉइल है तो आयरन अच्छा से होगा। रेड एंड येलो सॉइल कोई ऐसा सॉइल है जिन्हें लाल रंग का दिखता है। और ये सॉइल मिलता है कहां पे? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ में जाओगे या वैसे एरिया में जाओगे तो ऐसा सॉइल मिलता है। जैसे तुमको वहां पर रेड सॉइल है, और रेड सॉइल में क्या होता है, आयरन ये सब काफी ज्यादा है इस सॉइल में। ये जो सॉइल होता है इसका नाम है रेड एंड येलो सॉइल है, लेकिन ज्यादातर ये रेड कलर का है, लाल मिट्टी। और ये जो होता है रिच इन आयरन, जैसे को छत्तीसगढ़ देखोगे, छत्तीसगढ़ के पास तुमको आयरन मिलेगा। छत्तीसगढ़ में राउत की, छत्तीसगढ़ जाओगे, रायपुर जाओगे, उड़ीसा जाओगे, उड़ीसा में बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, वैसी जगह मिलता है। इसमें मिनरल्स खूब मिलता है इस सॉइल में, मिनरल्स जैसे आयरन, और ये होता है स्टेट्स में। मतलब ये जिस स्टेट्स में होता है, स्टेट्स हो गया भारत का छत्तीसगढ़, उड़ीसा। तो यहां तो मैंने हर टाइप का सवाल बना दिया। सॉइल एलुवियल सॉइल बिहार यूपी, ब्लैक सॉइल महाराष्ट्र गुजरात, राइट सॉइल राजस्थान, माउंटेन सॉइल अरुणाचल कश्मीर हिमाचल, लैटरेट साउथ इंडिया, रेड येलो छत्तीसगढ़ उड़ीसा। ये पूरा सॉइल का टाइप। अब चलते हैं वो कहानी की तरफ। अभी हो गया सॉइल क्या होता है, सॉइल का टाइप्स। तो एक सवाल है सॉइल इरोजन, जो तुमने सुना होगा, मिट्टी को काट देता है, मिट्टी कटता है। जैसे कभी बाढ़, देखो बाढ़ का पानी आता है तो मिट्टी काट के ले जाता है, ऊपर से लैंडस्लाइड आ गया, मिट्टी कट जाता है।
और किस कारण से हो सकता है? तुम जमीन तुम हाँ पेड़ हटा दोगे तब भी मिट्टी को काट के फेंक देगा। तो वही पढ़ना है, सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन क्या होता है, क्यों होता है? इसका आंसर मैच करेगा लैंड डिग्रेडेशन से। सॉइल इरोजन का मतलब क्या है कि मिट्टी का टॉप लेयर हटा दिया गया। एक ऐसा कहानी मतलब रिमूवल ऑफ टॉप लेयर ऑफ सॉइल। ये जो होता है रिमूवल होता है टॉप लेयर ऑफ सॉइल का, मिट्टी का सबसे ऊपर का लेयर हटा देता है सॉइल इरोजन। इसमें दो चीज से हो सकता है, बायोटिक फैक्टर भी हो सकता है, एबायोटिक। बायोटिक मतलब इंसान भी रिस्पॉन्सिबल हो सकता है इसके लिए, हो सकता है एबायोटिक, जैसे मालूम बात करते हैं फ्लड, बाढ़ आना, रेनफॉल होना, लैंडस्लाइड आना, एबायोटिक फैक्टर है। मतलब दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल हो सकता है मिट्टी को हटाने का। या हो सकता है इंसान रिस्पॉन्सिबल है, बायोटिक फैक्टर में कौन आएगा? पूरा इंसान, इंसान की एक्टिविटी, पेड़ काटना। एबायोटिक में आ जाएगा कि बहुत ज्यादा बारिश हो गया, लैंडस्लाइड आ गया, तब भी मिट्टी कट सकता है। तो ये लिखने सॉइल इरोजन का कारण। कॉजेज ऑफ सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन का कारण सबसे बड़ा कारण तो है डिफॉरेस्टेशन, बहुत ज्यादा पेड़ कटाई। क्योंकि पेड़ क्या करता है, मिट्टी को होल्ड करके रखता है। पेड़ ज्यादा काटोगे तो डिफॉरेस्टेशन हो जाएगा। दूसरा, ओवर इरिगेशन, तुम ज्यादा पानी डाल दोगे तब भी मिट्टी बर्बाद हो सकता है। मतलब ओवर इरिगेशन अगर कर दिए तो, इसे मिट्टी को पानी चाहिए लेकिन पानी जरूरत से ज्यादा नहीं चाहिए, जरूरत ज्यादा पानी डालोगे तब भी डैमेज हो सकता है। और ओवर ग्रेजिंग, जैसे तुम भेड़ बकरी रखते हो, भेड़ बकरी ले जाओ चलाने के लिए, अगर ज्यादा भेड़ बकरी चढ़ा दोगे मिट्टी पे तो भेड़ बकरी क्या करता है, मिट्टी को उखाड़ देता है जमीन से। ज्यादा ग्रेजिंग करना भी नुकसान करता है, ओवर ग्रेजिंग। और सॉइल इरोजन एक हो गया फ्लड, बाढ़ आता है तो मिट्टी को उखाड़ के फेंक देता है, फ्लड्स। और और मिट्टी क्यों खराब होता है? और सॉइल इरोजन के एक और कारण है, अगर मतलब सॉइल में तुम बहुत सारा केमिकल यूज करते हो, जैसे तुम पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स यूज करना आसान है। नहीं लिखो 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 लिखो। अगर मिट्टी को तुम बहुत ज्यादा केमिकल यूज करते हो तब भी नुकसान। अंग्रेजी दवाई है, ज्यादा खाओगे प्रॉब्लम है। होम्योपैथी से कोई नुकसान, अंग्रेजी दवाई जल्दी काम करेंगे लेकिन नुकसान कर जाता है। सेम तरह से फर्टिलाइजर जल्दी काम करता है लेकिन नुकसान करता है। अगर ज्यादा यूज कर दिए नॉन बायोडिग्रेडेबल केमिकल्स, ये जो केमिकल्स है, जैसे कोई आम का, मान लो किसी का आम का बगीचा है, वो कार्बाइड बहुत यूज करता है जल्दी आम को बेचने के लिए मार्केट में, लेकिन लॉन्ग टर्म में उसका वहां का मिट्टी खराब हो रहा है। इन केमिकल्स का ज्यादा यूज करना, जैसे फर्टिलाइजर्स का यूज करना ज्यादा खेती में, इंसेक्टिसाइड्स का यूज करना, पेस्टिसाइड्स का यूज करना, ये सब लॉन्ग टर्म में नुकसान करता है। और मिट्टी खराब करने का तरीका, और लैंडस्लाइड आता है, पहाड़ पे जाओगे, पहाड़ पे मिट्टी खराब करता है लैंडस्लाइड। जैसे ऊपर से कोई पहाड़ गिर गया, पहाड़ अगर किसी मिट्टी पे गिरा, उस जगह का मिट्टी को पूरा उखाड़ के फेंक देगा।
लैंडस्लाइड्स, ये तो काफी माउंटेन्स में होता है। सॉइल इरोजन, और कोई कारण हो सकता है। और ये सब कहानी है, सॉइल इरोजन क्यों हो सकता है, मिट्टी को नुकसान करना, इतना तो बहुत है। और ये भी कर सकते हो, अगर मान लो कोई मिट्टी है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल जैसे कि रेड येलो सॉइल है, वहां पे मिनरल्स है, ब्लैक सॉइल में कॉटन है, लेकिन अगर मिट्टी को जरूरत से ज्यादा नुकसान कर दिए तब भी खराब हो जाएगा, क्योंकि पता है उस मिट्टी के अंदर बहुत सारा मिनरल है, और उस मिनरल के मिट्टी को पूरा उखाड़ दिए जमीन से, ज्यादा माइनिंग करोगे तब भी सॉइल खराब हो सकता है, क्योंकि मिट्टी के अंदर बहुत कुछ है, लेकिन अगर जरूरत से ज्यादा मिट्टी उखाड़ दिए तब भी तो नुकसान कर सकता है। एक्सेसिव माइनिंग करोगे, मतलब ज्यादा माइनिंग करना भी नुकसान कर जाएगा, मतलब मिट्टी का लेयर का रिमूवल हो गया। अब फिर एक उल्टा कहानी जो लिखी है, जस्ट उलट दो कि मिट्टी को बचाना है, बचाने के लिए अब मिट्टी को बचाने के लिए जो है सॉइल का कंजर्वेशन, कंजर्वेशन का कुछ मेथड्स भी होता है। तो एक कंजर्वेशन क्या हो सकता है, जस्ट इसी को उलट दो, जो है उसको उलट के लिख दो। एक रास्ता है कुछ मेथड्स यूज करो, एक रास्ता है इसको उलट के लिख दो, एफॉरेस्टेशन, पेड़ कटा था पेड़ लगा दो, इरिगेशन ज्यादा था इरिगेशन कंट्रोल कर लो, ग्रेजिंग ज्यादा था ग्रेजिंग रोक दो। जैसे तुम ग्रेजिंग को पूरा मना नहीं कर सकते, क्योंकि भेड़ बकरी है, उसको ग्रेजिंग तो करना पड़ेगा, उसको घास उस खाने को देना पड़ेगा। फ्लड आ रहा है, फ्लड को कंट्रोल करने क्या कर सकते हो, डैम बना सकते हो, फ्लड्स को रेगुलेट करना होगा। फ्लड बनाना है, जैसे तुम्हारा कहीं मिट्टी है तो वहां पे कुछ चैनल बना दो कि बाढ़ का पानी आते एक जगह से निकल जाए, पानी जाके उस मिट्टी पे, डैम्स बना सकते हो, चैनल्स बना दो, गड्ढा टाइप का, कि फालतू जो भी पानी आ रहा है, अब बहुत ज्यादा पानी हो गया, पानी एक जगह जमा हो जाए, मिट्टी तक पानी नहीं पहुंचे, तो लिख लीजिए। और माइनिंग, माइनिंग को कम होना चाहिए, माइनिंग जो होने वाला है उसको कम कर लो। और लैंडस्लाइड्स, लैंडस्लाइड से बचना है तो बस एक ही रास्ता है, पहाड़ पे ज्यादा कंस्ट्रक्शन मत करो, ज्यादा कंस्ट्रक्शन करोगे ऊपर से पहाड़ गिरेगा। कंस्ट्रक्शन, जैसे पहाड़ पे अगर तुम ज्यादा कुछ बनाओगे पहाड़ काट के तो पहाड़ तो गिरेगा, मतलब माउंटेन्स पे ज्यादा कंस्ट्रक्शन मत करो कि पहाड़ गिर ना जाए, उसे लैंडस्लाइड आएगा। फिर एक और चीज, बहुत ज्यादा केमिकल यूज मत करो, प्रेफरेंस क्या दो, मैन्योर्स का, खाद का, जिससे मिट्टी को ज्यादा नुकसान ना हो जाए। बायोडिग्रेडेबल जो केमिकल है, मैन्योर्स का यूज करो,
आसान का तो कुछ मेथड्स है, ये तो हो गया कैसे बच सकते हो। अब कुछ मेथड है कि अगर सॉइल को बचाना है तो क्या क्या मेथड होता है। मल्चिंग, जैसे मान लो तुम्हारा कोई पेड़ है, मिट्टी है, मिट्टी के पास जगह खाली है, कुछ गड्ढा बन गया, तो गड्ढे पे क्या करो, स्ट्रॉ डाल दो। स्ट्रॉ मतलब घास उस लगा दो, उससे क्या उस गड्ढे को भर दो। भरने से क्या होगा, वहां पे मिट्टी, उस जगह का मिट्टी डैमेज नहीं होगा। एक है मल्टीपल क्रॉपिंग, एक मिट्टी है, अलग अलग क्रॉप लगाओ। इससे क्या होगा, एक क्रॉप अगर एक मिनरल यूज कर गया न्यूट्रिएंट, दूसरा उसको मैनेज करवा देगा। अब कुछ सॉइल कंजर्वेशन का मेथड है, कैसे कैसे मिट्टी कंजर्व कर सकते हैं, कुछ वो मेथड्स है। जैसे एक मेथड है मोल्चिंग। इस मेथड में होता क्या है, मान लो कोई अनकवर्ड प्लांट है, जैसे तुम्हारा कोई मिट्टी है, और वहां पे प्लांट के पास कुछ जगह खाली है, अब उस जगह को भर दो। जैसे मान लो तुम्हारा कोई, तुमने कोई कोई प्लांट है, प्लांट के पास कुछ गड्ढा बन गया है, जैसे तुमने कोई पेड़ लगाया है या कोई पेड़ है, इसके चारों तरफ कुछ गड्ढा है, अब इस गड्ढे को भरना होगा, तो उस गड्ढे के पास स्ट्रॉ डाल दो, ऑर्गेनिक मैटर स्ट्रॉ। उससे क्या होगा कि अपने आप इस जगह का मॉइस्चर कम ना हो जाए, इस जगह को भर देना है। मतलब मोल्चिंग एक ऐसा तरह तरीका है जिसमें अनकवर्ड प्लांट को ढक दिया जाता है। अनकवर्ड प्लांट जो है, अनकवर्ड जो ग्राउंड है प्लांट के अबाउट, इसको कवर कर दो। ऑर्गेनिक स्ट्रॉ, मतलब स्ट्रॉ मतलब होता है पुआल या घास उस कुछ भी लाके भर दो, जगह को खाली मत छोड़ो। इससे होगा क्या, सॉइल के मॉइस्चर को घटा देता है, मतलब जगह के मॉइस्चर को कम होने नहीं देता है। मतलब मतलब ये मेंटेन करता है रिटेनिंग सॉइल मॉइस्चर, मतलब सॉइल का मॉइस्चर मेंटेन रहता है। वो अगला मेथड काउंटर फ्लोइंग। कहानी से तो याद करना, याद करा देंगे। काउंटर फ्लोइंग में अगर कोई जगह खाली है, मतलब किसी जगह को कम भरना है, स्टोन ग्रास लाओ, जगह को भरो, बैरियर बनाओ, और उस बैरियर के पास एक चैनल बना दो कि अगर पानी अगर आ गया, पानी उस चैनल में गड्ढा में जमा हो जाएगा। दूसरे मेथड जो बता रहा है काउंटर फ्लोइंग है, मतलब इस मेथड में क्या करना है कि अगर कोई जगह खाली है तो बैरियर बना दो। जैसे मान लो मिट्टी है, मिट्टी के चारों तरफ स्टोन ग्रास लाके सब जमा कर दो, एक बैरियर बना दो, और उस बैरियर के चारों तरफ एक कैनल भी डग कर दो, एक नहर टाइप का, कि पानी अगर एक्सेस आया तो मिट्टी से, मान लो कोई प्लांट है, इसके चारों तरफ ढेर लगा दो पत्थर उत्थर का। इससे क्या होगा कि यहां से ऊंचा हो जाएगा थोड़ा सा, अब बगल में थोड़ा सा गड्ढा खोद दो कि अगर पानी वानी, अगर फ्लड का पानी कुछ भी अगर पानी आता है इरिगेशन का ज्यादा, पानी उस जगह में जगह हो जाएगा, जमा हो जाएगा। पानी मतलब मिट्टी को नहीं काट पाएगा, क्योंकि मिट्टी को तो भर घेर दिया गया चारों तरफ से। मतलब इसमें क्या करना है, बैरियर बनाना है किसी तरह से, जहां पे तुमने प्लांट लगाया है मिट्टी के आसपास, मिट्टी को पूरा ढक दो,
इससे क्या होगा कि मेन मिट्टी कोई काट नहीं पाए। मतलब ये जो एक तरीका है, और अली को जरा याद कराना। बैरियर बना दिया गया। अब बैरियर किस चीज से बनाया गया है? स्टोन के साथ, ग्रास, स्ट्रॉ, इस सब के साथ बैरियर बना दो। इस मेथड में क्या होता है, चैनल्स को बना दिया गया है। अब बैरियर के चारों तरफ चैनल बना दो जिससे पानी स्टोर हो सके। वो थोड़ा सा सुनाने, तो याद भी तो चाहिए। फिर वो कहानी बनाकर लिखते जा रहे हैं, याद नहीं तो क्या फायदा।